सुप्रभात बहनों। आज हम अगला पाठ है काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का। थोड़ा सा धर्मवीर भारती जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा जो कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, अंधा युग गीति नाट्य है, पश्यंती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय जो है इनका निबंध संग्रह है। और इनको जो प्रमुख सम्मान मिले वो हैं पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय जो है इनको पुरस्कार मिले। और इनका जो निधन है वह सन 1997 में जो है हो गया था। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत के में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। काले मेघा पानी दे जो पाठ है, कह रहे हैं कि उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली। कुछ लोग उनको इंदर सेना कहते थे और कुछ लोग मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे में झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुम्हले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर किया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट-पोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते,
काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ की 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में और भी हालत ख़राब होती। जहाँ जुताई होनी चाहिए थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। तो ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, ढो ढंगर प्यास के मारे मरने लगते। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ तथा कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टियों में भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की इतनी क्षति होती है। इस तरह अधिक अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम आज अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो आर्य समाज सुधार जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वह थी जीजी। यूँ तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता है और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर के कौड़ियों से गोवर्धन और सत्या बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8-10 दिन की झांकी तक सजाने और पजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूसा भर रहा हूँ। किसी ने भुना चना, किसी ने भुनी मटर, किसी ने भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती ताकि उनका पुण्य मुझे मिल सके, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े हाथ पैर डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब मैं भी अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए और मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाए, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोले, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ?